सूर्य किरण तक हो गया ना। एक ऑर्निवल महोत्सव है ना, कहाँ मनाया जाता है ऑर्निवल महोत्सव? ऑर्निवल महोत्सव इंपोर्टेंट है, ये आता रहता है ना नागालैंड का ऑर्निवल महोत्सव है ना, ये महोत्सव है ना, ये आता रहता है ना। ये 2023 में ना कहाँ मन रहा है? अभी देखा जाए तो ये नागालैंड में ना, नागालैंड की जो जनजातियां हैं वहां की, तो जनजातियां क्या करती हैं, अपने मतलब नृत्य करती है इसमें ना। तो ये जो केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन कला और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है ना। ठीक है, तो नागालैंड में जो जनजातीय परंपराओं और समृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए ऑर्निवल महोत्सव मनाया जाता है। कहां पर है ये? नागालैंड है ना, नागालैंड में ना, नागालैंड की जनजातीय समृद्धि एवं परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए ना, परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए करने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है ना, करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये आता ही रहता है ऑर्निवल है ना। ठीक है, ऑर्निवल क्या है? एक पशु है, उसके सॉरी ऑर्निवल एक पक्षी है, तो पक्षी के नाम पर ये रखा गया है ना। ऑर्निवल क्या है? पक्षी है, ऑर्निवल है ना, क्या है? ऑर्निवल पक्षी के नाम पर ये रखा गया है ना। ठीक है, हेरिटेज गांव है ना, इसमें क्या करेंगे? नागालैंड में अगर देखा जाए तो कोहिमा इसकी राजधानी है नागालैंड की ना, तो वहां से 12 किलोमीटर दूर ये क्या है, इसका आयोजन हो रहा है ना, कोहिमा में है ना, कोहिमा में 12 किलोमीटर दूर। ठीक है, ऑर्निवल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये जनजातीय परंपराओं, उनकी समृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अपने में विषय बनता है कि भाई ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो फिर कहाँ लेंगे? नागालैंड है। ठीक है, बुकर पुरस्कार कौन सा? बुकर प्राइज या बुकर पुरस्कार, ठीक है, 2023 का। ठीक है, ये बुकर पुरस्कार तो ये किनको मिलता है? जैसे किसी ने साहित्य लिखा, साहित्य मतलब उपन्यास लिखा है ना, तो उपन्यास लिखा या तो वो अंग्रेजी में लिखा हो, ठीक है, कहां का व्यक्ति? यूके मतलब ब्रिटेन एवं आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड में क्या हो? उसका प्रकाशन हो, आयरलैंड में प्रकाशन हो। ठीक है, उपन्यास कैसा हो? उपन्यास या तो अंग्रेजी में हो, या अंग्रेजी में हो, या फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया हो, या अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया हो, है ना, किसी भी भाषा में हो लेकिन अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर दिया हो किसी भी व्यक्ति ने। दूसरा, वो डायरेक्ट अंग्रेजी में लिखा हो, तो उस व्यक्ति को क्या मिला जाता है? बुकर पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, ब्रिटेन में, अब ये साहित्य प्रकाशित हो, ब्रिटेन में प्रकाशित हो, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड है ना, यहाँ पर ये किसी भी उपन्यास का अंग्रेजी वर्जन या अंग्रेजी अनुवाद कहां पर प्रकाश हो? ब्रिटेन में प्रकाश हो, उस व्यक्ति को क्या मिला जाता है? बुकर पुरस्कार दिया जाता है ना। ठीक है, पॉल पिंच इसको मिला है ना, लेखक है पॉल पिंच। इनका जो उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग है ना, क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसको बैठा दो थोड़ा सा। देखो, अंग्रेजी साहित्य को प्रतिष्ठित या फिर क्या फेमस करने के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है, और ये किसके लिए? अंग्रेजी उपन्यास या अंग्रेजी में किसी ने अनुवाद किया हो उसको दिया जाता है। ब्रिटेन में, आयरलैंड में उनका प्रकाशन हो उसको क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, जो 2023 को मिला है पॉल पिंच को मिला है, ये आयरिश है ना, कहाँ का है? आयरिश निवासी है ना, आयरलैंड का।
आयरिस है, आयरिस का है, ठीक है, आयरिस से इसको मिला है ना। इसका उपन्यास कौन था? प्रॉफिट सॉन्ग है ना। अब बात आती है कि भाई ये स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्ट 1969 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 1969 में इसका जो है क्या हुआ, इसका शुरुआत हुई है ना, शुरुआत हुई है ना। और शुरुआत क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार, क्यों दी जाती है भाई? किसी ने उपन्यास लिखा, तो किसी ने जब उपन्यास लिखा तो ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा पुरस्कार होगा, वो जूरी क्या करेगी, छाड़ के दे देगी इसको, फिर क्या करेगा, इससे जो किताब लिखी है उसकी क्या बिक्री बढ़ जाएगी, तो बिक्री बढ़ जाएगी तो इनकम उनकी भी होगी और इनको भी होगी। समझ में आ रहा है? मान के चलो इसने लिख दिया और अच्छा इसका साहित्य है, तो इसकी क्या है, जैसे ये उपन्यास मिला उसकी क्या है, लोकप्रियता बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी मतलब उसकी बिक्री बढ़ जाएगी ना। और इसीलिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है ना। किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रिटेन में प्रकाशित हो, ठीक है, हाँ, ब्रिटेन में प्रकाशित हो उसके द्वारा दिया जाता है। कौन सी, अगर अपन देखें तो क्रैक स्टार्ट के द्वारा दिया जाता है, इसके द्वारा क्रैक स्टार्ट संस्था है, इसके द्वारा ये 2019 से स्टार्ट हुआ है, ये किया जाता है ना। पहले दिया जाता था तो बुकर पुरस्कार मिल गया है, तुम्हें पता कुछ? जैसे मैंने कहा कि भाई 2000 ये भारत में 5 लोगों को मिला है, 3 लोगों को तो भारत के मूल निवासी है और 2 लोग हैं जो मूल निवासी यहाँ के रहे लेकिन कहाँ दूसरे विदेशों में जाकर के वो बस गए, तो उन लोगों को क्या है, जो है पुरस्कार मिला है ना, बुकर पुरस्कार। जैसे मैंने कहा कि भाई किस किस को मिला है, जैसे 1971 में देखा जाए तो BS नायपाल को, नहीं वो नोबेल पुरस्कार था, ये बुकर की बात हो रही है ना, बुकर पुरस्कार वो नोबेल पुरस्कार था साहित्य वाला है ना, ये अलग है। वो उसकी स्थापना कब 1901 में हुई और इसकी स्थापना देखें तो 1969 में हुई है। वो मतलब पूरे विश्व को दिया जाता है, विश्व ही होता है ना। ये कहाँ के, ब्रिटेन और आयरलैंड का कोई मूल निवासी होगा या फिर वहां पर जाकर के बस गया, उनको दिया जाता है, क्योंकि उनके साहित्य कहाँ, इंग्लैंड या फिर यूके या सॉरी इंग्लैंड या यूके या फिर आयरलैंड में ना का हो, प्रकाशन हो, उसको दिया जाता है बुकर पुरस्कार। अभी देखा तो ये 1971 में मिला है BS नायपाल को, BS नायपाल को मिला है। इन्होंने कौन सी इन द रिवर के लिए मिला ना, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात है तो 1981 में सलमान रश्दी है ना, सलमान रश्दी को मिला ना, ठीक है। इनका मिडनाइट चिल्ड्रन है ना, इनका उपन्यास कौन था, मिडनाइट चिल्ड्रन ना, मिडनाइट चिल्ड्रन है ना, मिडनाइट चिल्ड्रन है ना। तो ये जाकर के कहा, ये भारत के मूल निवासी थे लेकर कहां बच गए, जाके ब्रिटेन में ना, तो इनको मिला है। लेकिन अपन देखें तो 2000 फिर 1997 में मिला है, जो क्या भारत के मूल निवासी है, भारत में ही रह रहे हैं ना, भारत के मूल निवासी है ना, भारत के या भारत में लिख लो तुम तो, है ना, भारत में ये दोनों है ना, ठीक है। 1997 में देखा जाए तो 1997 में किसको मिला, अरुंधति राय को है ना। अरुंधति राय का नाम सुना है, लेखक है, बढ़िया साहित्यकार है ना, उसको मिला अरुंधति राय है ना, अरुंधति रॉय, ठीक है। अरुंधति रॉय की किताब थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है ना। कौन सी किताब थी, गॉड ऑफ स्मॉल, ठीक है, हाँ, मिडनाइट चिल्ड्रन है, ये किसकी थी, शर्मा रश्दी की, ये आते हैं क्वेश्चन है ना, ठीक है। फिर बोलने देखा कि 2006 में किरण देसाई को मिला, 2006 में किरण देसाई को मिला, किरण देसाई है ना। किरण देसाई की कौन सा उपन्यास है, किरण देसाई का अगर उपन्यास देखें तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस,
ठीक है। एक और इंपोर्टेंट है, 2008 में अरविंद ओडिक को मिला, अरविंद ओडिक को, अरविंद अडिग, अडेगा बोलते हैं, अडिंग है ना, इसको मिला है ना। इसके लिए द व्हाइट टाइगर था इसका, है ना, द व्हाइट टाइगर, ठीक है, द व्हाइट टाइगर के लिए मिला, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है ना, क्योंकि क्या उपन्यास भी आ जा सकते हैं कि भाई, है ना, और ये भी आ सकता है कि भाई पहला बुकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो तुम बता देंगे बीएस नैयपाल है, ठीक है। इसकी किताब भी आ सकती है, अबेंड इन द रिवर, इसकी किताब भी आ सकती है। लेकिन ये मैंने ज्यादातर देखा है, एक तो ये देखा है रणनीति राय का पेपर में, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लिए इसको क्या मिल गया है, बुकर पुरस्कार मिल गया है 1997। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसको भी देखा है, ठीक है। और व्हाइट टाइगर, इसका तो 2-1 में देखा है, इसका 2-3 में देखा है क्वेश्चन है, तो ये तो आप याद है ना। मिडनाइट चिल्ड्रन, इस समाधि के 2022 में इंपोर्टेंट है, गीतांजलि को है ना, गीतांजलि श्री को है ना, एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है जिसकी स्थापना 2005 में हुई शायद, है ना, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, है ना, दोनों अलग अलग है ना, ठीक है। इसमें देखें तो गीतांजलि को मिला है ना, गीतांजलि श्री, ठीक है, कई के लिए रेत समाधि के लिए, उनका उपन्यास था रेत समाधि, है ना, ये 2022 की बात है ना, 2022 की बात है, 2022 में मिला ना, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी ओपन ईयर वार्षिक मेला का आयोजन, है ना, का आयोजन कहां किया जा रहा है भाई, उड़ीसा में, है ना। मेले का नाम वाली यात्रा, है ना, मेले का नाम क्या है, वाली यात्रा, ठीक है। मेले का नाम क्या है, वाली यात्रा, है ना, मेला क्या है, मेले, या फिर मेले का नाम लिख लो, है ना, मेले का नाम वाली यात्रा, है ना। कहां पर लग रहा है ये, कटक, ठीक, कटक में लग रहा है, ठीक है। तो प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए उसकी स्मृति में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है ना, ठीक है। इस मेले में अपन कहें तो जो उड़ीसा है और अन्य राज्यों की जो क्या है जनजाति है ना, तो जनजाति है वो क्या करेंगे, अपनी सांस्कृतिक संगीत लोक नृत्यों का क्या करेंगे, हाँ, उनको प्रस्तुति देंगे, है ना, संगीत लोक नृत्यों का क्या करेंगे, प्रस्तुति देंगे ना। इंपोर्टेंट चीज है कि देखो, इसमें हम मसाला अनुसंधान केंद्र का है केरल में, है ना, तो केरल में है, वहां पर क्या है, एक नई काली मिर्च का एक प्रजाति क्या कर रही है, विकसित की गई है ना, तो वो है IISR, है ना, चंद्रा, ISSR क्या है, चंद्रा, IISR चंद्रा के नाम से काली, ठीक है, क्या काली मिर्च की किस्म तैयार की है, काली मिर्च की किस्म तैयार की है, और किसने की है, भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, है ना, अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये केरल में, है ना, ठीक है। केरल में ही सबसे ज्यादा मसाले होते हैं, और केरल को मसालों की राजधानी भी बोलते हैं ना, केरल। तो IISR है ना, ये IISR क्वेश्चन आएगा कि IISR चंद्रा कई की प्रजाति है, किसकी किस्म है, जो क्या भारतीय मसाला अनुसंधान संगठन ने इसकी किस्म को विकसित किया है, तो ये कई की, तो उनको याद तो आ जाएगा काली मिर्च की, या इसका नाम आ जाएगा कि वो काली मिर्च की कौन सी किस्म है जो तैयार की है किसने, भारतीय मसाला अनुसंधान संगठन ने, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा ये किस्म तैयार की है तो कौन सी संगठन ने की है ना, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं ना। तो ये संस्थान कहां है, केरल में है, केरल के कोझिकोड में, है ना, इसलिए लो कोझिकोड, है ना, कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड में
ठीक है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेशल फॉर स्पेशल रिसर्च, है ना, फॉर स्पेशल रिसर्च। ठीक है, इसका नाम IS चंद्रा है ना, किस्म का, है ना। अभी अपन ने देखा केरल में, हाँ और भी देख लो, ये क्या करेगी, ये काली मिर्च की अत्यधिक उपज तैयार करेगी, है ना। ये किस्म क्या करेगी, ये किस्म काली मिर्च की अत्यधिक उपज तैयार करेगी, है ना, काली मिर्च की अत्यधिक उपज तैयार करेगी, है ना। ठीक है, पैदावार इससे ज्यादा होगी और अच्छी होगी। तीसरा, अभी अपन ने गेहूं की एक किस्म निकाली है, गेहूं की भी किस्म है ना, इसमें गेहूं की भी किस्म लिख लो, गेहूं की किस्म कौन सी है। ठीक है, अगर पूछना आ जाए कि भाई ये किस्म किसकी है, गेहूं की है ना, HD 3385, है ना, ये गेहूं की किस्म है। इसी प्रकार नमोह 108 कमल की किस्म निकली है, ये नमोह 108 ये कहेगी ये कमल की, है ना, नमो मतलब, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, अभी केरल में एक चीज हो रहा है ना, केरल में अगर देखें तो केरल में एक जिला है कासरगोड, नाम सुना होगा कभी, कासरगोड, है ना, कासरगोड, ये केरल का जिला है ना, कहाँ का है कि जिला केरल, है ना, केरल का ये क्या जिला है ना, तो ये केरल का जिला है। जैसे अपने राज्य में राजकीय मछली हो गई, राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, तो ऐसी प्रकार से भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने राजकीय पक्षी, राजकीय पेड़, राजकीय फूल, है ना, की प्रजाति क्या कर रही है, जिला, है ना, जिला अपन कह सकते हैं जिले के नाम से क्या कर रही है, प्रस्तुत की है ना। अपन कह सकते हैं कि भाई इसने क्या करा, नामित किया है ना। अभी अपन क्या राज्य के नाम से लिख देते हैं, तो राज्य की अपना फूल कौन सा है, लिली है, राज्य की पक्षी कौन सा है ना, साबुल बोले ना, साबुल बोले ना। इसी प्रकार राज्य की पशु कौन सा है, बारहसिंगा, है ना। इसी प्रकार से इसने क्या करा, जिला पशु, जिला पक्षी, है ना, जिले के नाम से नामित कर दिए, है ना। तो ये भारत का पहला जिला है, कौन सा, कासरगोड, है ना, जो कहां है, केरल में है, जिसने आधिकारिक तौर पर अपने वृक्ष, फूल, पक्षी प्रजातियों को नामित करने किए, है ना, इसे लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत का पहला जिला, ठीक है, भारत का पहला जिला जिसने आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर, ठीक है, आधिकारिक तौर पर अपने वृक्ष, फूल, पक्षी प्रजातियों को नामित किया है ना, आधिकारिक तौर पर अपने वृक्ष, फूल, पक्षी, ठीक है, तथा प्रजातियों को नामित किया है ना, इंपोर्टेंट है, नामित किया है ना। तो नामित किसने किया है भाई, केरल ने। केरल का कौन सा जिला, केरल का कासरगोड जिला, केरल का कासरगोड जिला, है ना, कासरगोड जिला, ठीक है, कासरगोड, ठीक है। केरल से रिलेटेड क्या है भाई, इसकी स्थापना कोई 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। कब हुई स्थापना, 1 नवंबर 1956 में हुई। इसमें लिखा है कि नहीं, लिखा है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। स्थापना देखें तो 1 नवंबर 1956 में हुई, नहीं लिखा। सीएम कौन है, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन यहाँ के क्या है, सीएम हो गए। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, है ना, आरिफ मोहम्मद खान, है ना। ये पढ़ लिए हैं लास्ट,
लास्ट शायद वीडियो में था, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जटायु का मंदिर, जटायु का वो पार्क है ना। ठीक है, जटायु वो क्या उसको ले जाता है, सीता का अपहरण करके कौन ले जाता है, रावण ले जाता है, तो उससे युद्ध होता है ना, उसकी पर कतर देता है ना रावण, है ना, वो फिल्म में भी दिखाया है ना। ठीक है, तो जटायु का यहाँ पर क्या है, मंदिर है ना। तो ये कासरगोड जिला है ना, ये भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने क्या करा है, अपने फूल पत्ती और पक्षी को नामित किया है ना। ये दोनों समझ में आ गए, ये दोनों क्वेश्चन। ये कह की है, काली मिर्च की किस्में तैयार किसने की है, भारतीय मसाला अनुसंधान कोझिकोड में ना, कोझिकोड केरल में ना। ठीक है, कौन सी, इसका फुल नाम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल रिसर्च इसका फुल नाम है। ठीक है, इसी प्रकार से गेहूं की किस्म देखें तो SD 3385, ऐसे कमल की एक नमूह भी 108 है ना, ये किस्म, ये प्रजातियां क्या की है, तैयार की है। ठीक है, हाँ, हाल ही में गुजरात सरकार ने अपनी क्या राजकीय मछली घोषित की है। जैसे अपनी राजकीय मछली कौन सी है, कौन सी, महासीर मछली है ना, महासीर मछली अपनी राजकीय मछली है। ठीक है, इसी प्रकार अपने इसी प्रकार अभी लास्ट मंथ में या इसी मंथ में ना, किसने, उत्तर प्रदेश ने भी अपनी मछली क्या है, डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन मछली को जो है क्या बनाया, राजकीय मछली बनाया ना। उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन ही बनाई है ना, गंगा डॉल्फिन है ना, गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, और भारत की भी क्या गंगेटिक डॉल्फिन ही है ना। अभी एक अपने घोल मछली क्या राजकीय मछली घोषित की है ना। इसी प्रकार अगले महीने में, लास्ट महीने में देखा तो अपने क्या उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन को अपनी राजकीय मछली घोषित की है ना। तो राजकीय मछली घोषित किया है तो राजकीय संरक्षण मिल सके ना। घोल मछली में यह है कि भाई उसके हार्ड में न्यूट्रिशन मतलब पोषण ज्यादा पाया जाता है, पोषक तत्व बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसे पोषक मछली भी बोलते हैं ना। ठीक है, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पोषण का पावर हाउस भी बोलते हैं उसको, घोल मछली को, है ना। ठीक है, तो घोल मछली को क्या किया है, गुजरात सरकार ने अपनी राजकीय मछली घोषित किया है ना। तो इसके बारे में देख लिया, हाल ही में गुजरात सरकार ने अपनी राजकीय मछली घोषित की है ना, अपनी राजकीय मछली है ना, राजकीय मछली घोषित की है ना। ठीक है, कौन सी मछली घोषित की है, घोल मछली। ठीक है, घोल मछली इंपोर्टेंट है। इस घोल मछली को उसने क्या करा है, राजकीय मछली घोषित किया है। ठीक है, इसको गोल्डी मछली भी कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, गोल्डी मछली भी कहते हैं ना, गोल्डी मछली भी इसको कहते हैं ना। ठीक है, ये मछली ऐसी है कि इसमें क्या है, इसके हार्ट में है ना, हार्ट मतलब हृदय में, हृदय में बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं ना। ठीक है, तो इस मछली के हार्ट में ना, हार्ट में बहुत न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, तो इसलिए इस मछली को क्या कहते हैं, पोषण का पावर हाउस बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, पोषण का पावर हाउस, पावर हाउस बोलते हैं ना। ठीक है, पोषण का पावर हाउस। तो ये घोल मछली है, इस घोल मछली को क्या गुजरात सरकार ने क्या कराया है, राजकीय मछली घोषित किया है ना। इसी प्रकार अपन देखें तो 21 नवंबर को क्या मनाते हैं, विश्व मत्स्य दिवस है ना, अपने पढ़ा था। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन देखें तो गुजरात में ही, गुजरात की कहां पर, गुजरात के अहमदाबाद में ना, गुजरात के अहमदाबाद में क्या ग्लोबल फिशनरीज कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, ये तुमने पढ़ा था। ग्लोबल मतलब वैश्विक, फिशनरीज माने मत्स्य, मत्स्य कॉन्फ्रेंस माने सम्मेलन है ना, हो रहा है, कहां हो रहा है, पढ़ा था हमने ना, गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। ये लास्ट शायद 2-3-4 दिन पहले हमने पढ़ा था ये ना। तो 21 नंबर ग्लोबल फिशनरीज कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ना, ग्लोबल फिशनरीज है ना, फिशनरीज, ग्लोबल फिशनरीज कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का आयोजन देखें तो कहां हो रहा है,
का आयोजन है ना, कहाँ हो जा रहा है? अहमदाबाद, अहमदाबाद में है ना। अहमदाबाद कहाँ है भाई? गुजरात में है ना। इसका आयोजन हुआ ना गुजरात में ही। अपन ने देखा कि विश्व वर्ल्ड कप भी फाइनल का हुआ है ना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। और 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 21 नवंबर को है ना वैश्विक मत्स्य दिवस है ना, ठीक है। और 21 नवंबर को ये क्या है? ये इसका आयोजन किया गया है ना, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें तो विश्व में सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारी मछली है ना, व्हेल है। विश्व में सबसे भारी मछली व्हेल हो गई, व्हेल है कि शार्क है? विश्व की सबसे बड़ी मछली शार्क, भारी तो व्हेल ही होती है ना। और सबसे बड़ी स्तनधारी, स्तनधारी है ना, स्तनधारी व्हेल हो गई ना, सबसे बड़ी शार्क हो गई, ठीक है। स्तनधारी की बात आ जाए तो ब्लू व्हेल है ना, ठीक है। ब्लू व्हेल क्या हो गई? सबसे बड़ी मछली, विश्व में सबसे बड़ी मछली है ना। इसी प्रकार अपन देखेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। विश्व में सबसे बड़ी मछली कौन सी हो गई? शार्क हो गई, ठीक है। और स्तनधारी है ना, स्तनधारी विश्व की सबसे बड़ी मछली है ना, विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी हो गई? ये हो गई ब्लू व्हेल है ना, ब्लू व्हेल, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पर है ना, अभी इसी प्रकार देखते हैं। अभी हाल ही में राजकीय मछली किससे घुस गई है ना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किसको? डॉल्फिन को है ना, डॉल्फिन को राजकीय मछली घोषित किया है ना, राजकीय मछली घोषित किया है। तो गंगेटिक है ना, गांगेटिक डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन, ठीक है। किसने घोषित किया है इसको? यूपी सरकार ने ना, यूपी सरकार ने, ठीक है। भारत की कौन सी है? भारत की कौन सी है? भारत की भी यही है ना, हाँ, गंगेटिक नहीं है, डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन है ना, ठीक है। ये कब हुई? 2009 है ना, 5 अक्टूबर 2009 को इसका क्या किया गया? ये राष्ट्रीय मछली घोषित की है ना, राष्ट्रीय मछली घोषित की है। मध्य प्रदेश की महासीर है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जैसे रिबन डॉल्फिन से संबंधित मैंने बागोटा सम्मेलन बताया था ना, बागोटा सम्मेलन हो रहा है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, आते रहते हैं ना। चलिए, अपना हो गया ना, सूर्यकिरण हो गया। अभी एक सम्मेलन हो रहा है, अभी स्टार्ट हो जाएगा।